27वीं की रात को ज़्यादातर लोग इबादत करते हैं, ज़्यादातर नहीं पूरी दुनिया ही इबादत करती है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये कारी साहब, उलमा इकराम, मुफ्ती साहब ये क्यों नहीं बताते? सर वो इसलिए नहीं बताते कि लोग भी समझना नहीं चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान दानिया और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट DN न्यूज़। जी नाज़रीन, 27वीं की रात जिसको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरे को ही 27वीं की रात को नहीं पूरे जो आखिरी अशरा तीसरा अशरा है हमारा उसको अफजल करार दिया है। तो 27वीं की रात को ही ज़्यादा क्यों लोग इबादत करते हैं, क्यों ज़्यादा तस्वीर तरावी होती है? ज़्यादातर पूरी दुनिया में ही ऐसा है कॉन्सेप्ट। तो जी जानते हैं, जो हाफ़िज़ कुरान है उन्हीं की ज़बानी जानते हैं, अच्छे इंसाफ बता सकते हैं। तो जी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपका नाम? हाफिज़ शाहिद। हाफ़िज़ साहब, ये 27वीं की रात को ज़्यादातर लोग इबादत करते हैं, ज़्यादातर नहीं पूरी दुनिया ही इबादत करती है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये है कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो आखिरी अशरे की जो 5 रातें हैं 21, 23, 25, 27 और 29 इनको ताक़रात कहा गया और इनके अंदर जो है वो इबादत करना जो है वो कहा है कि आपने आखिरी अशरे के अंदर जो है वो ताक़रात को तलाश करना है। और ये कोई भी नहीं बताया कि ये इनमें से कौन सी जो है कोई स्पेसिफ़िक कोई एक कर दिया हो, कंसीडर कर दिया हो कि यही वाली रात जो है वो ताक़रात होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों ने अपनी तरफ से इस चीज़ को ज़्यादा कर लिया है और 27वीं रात को अहमियत दी है कि ये वाली रात जो है वो 27वीं रात है। और वो जो लोगों के कहने की बात है कि ये है कि जी वो बुज़ुर्गों ने इसके ऊपर ज़्यादा स्टडी किया है या उन्होंने जब ताक़रात को पाया तो वो 27वीं पाया। लेकिन आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी चीज़ इस तरीके से साबित नहीं है कि ये 27वीं रात ही ताक़रात है। हाफ़िज़ साहब, ये कारी साहब, उलमा इकराम, मुफ्ती साहब ये क्यों नहीं बताते? सर वो इसलिए नहीं बताते कि लोग भी समझना नहीं चाहते। ठीक है, लोग भी सिर्फ उसी ना वो मक्खी पे मक्खी मारने वाली बात है कि वो उसी चक्कर में है कि सब लोग जो हैं वो पूरे रमज़ान में सिर्फ 27वीं रात का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब 27वीं रात आएगी और हमने जो है वो मस्जिद में जाके इबादत करनी है और नफिल वगैरह पढ़ने हैं। और बेसिकली इबादत भी कोई नहीं करनी। उन्होंने क्या है कि आप सबसे पहले जो है वो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो नात होगी और कुरान, यानी कि बेसिकली अल्लाह ताला ने जो कहा है वो कहा है कि आपने इबादत करनी है। ठीक है, आपने नफिल पढ़ने हैं, कुरान पढ़ना है और अज़कार करने हैं। ठीक है, अब लोगों ने उसको क्या है कि एक महफ़िल का रंग है। ठीक है, और ज़्यादा जो मस्जिदों में है वो आप सलातो तस्बीह पढ़ लेते हैं। उसके बाद या ज़्यादातर लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब लंगर खुलेगा। ठीक है, और हमने ये खा के घर चले जाना। जो हमारे कारी साहब होते हैं मस्जिदों में, क्या वो बताते नहीं हैं जब वो 27वीं की रात आते हैं? सर वो बताएं क्या, अब मैं अब आपको क्या कह सकता हूँ। अब ये है कि उनको भी यही, उनके पास भी क्या पता नॉलेज नहीं है या वो नॉलेज है तो वो बताना नहीं चाहते लोगों को, क्योंकि एक सिस्टम चला हुआ है, वो उसी सिस्टम के तहत उसको लेके आगे चल रहे हैं। आप कुछ लोगों को पैगाम देना चाहें इसी लिहाज से? मैं भी लोगों को यही पैगाम दूंगा कि जो लैलतुल कदर की जो बात है वो 5 रातें ही हैं और उन 5 रातों में आपने इबादत करनी है। लाजमी नहीं है कि हमने मस्जिद में ही करनी है, आप अपने घर में भी इबादत कर सकते हैं। घर में आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद जाके नफिल पढ़ें, कुरान पढ़ें, अज़कार करें और उसके अंदर अल्लाह से रुजू करके उस जो रात को जो है ना वो तलाश करें। उसी इंतज़ार ना करें कब 27वीं रात आए और हम मस्जिद में जाके नफिल पढ़ के नमाज़ पढ़ के जो है वो अपनी 27वीं रात कहेंगे हाँ जी अब मैंने 27वीं रात पा ली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, हाफ़िज़ साहब का आपने भी सुना, मैंने भी सुना कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक आपने जो भी बताया वो बिल्कुल ठीक है। और आपका ये कहना था कि बिल्कुल जो उलमा कराम है, वो जो कारी साहब हैं, शायद उनको इल्म नहीं है या उनको पता है या वो बताते नहीं हैं, उनके बारे में मुझे नहीं पता। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये बात ठीक है। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।